देखो, लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस अबाउट द पोटेशियम पर मैग्नेट। अच्छा ठीक है, इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हो गई थी। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई थी, राइट। ये आपने सीख लिया था, इफेक्ट ऑफ हीट कर लिया था, इफेक्ट ऑफ अल्केलाइन अल्कलीज, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज। ये रिएक्शन को कैसे लिखेंगे इसको आपको लर्न करना आना चाहिए, ये आपको याद हो जानी चाहिए। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। ये वही है ऑक्सीडाइज्ड फेरस टू फेरिक। ये ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं। अभी क्वेश्चंस भी हम आपको शो करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। MnO4 8H पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन और Mn2 पॉजिटिव 4 H2O। अब फेरस से किसमें, फेरस टू फेरिक हो रहा है, इसका मतलब 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में जा रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इससे, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। रिएक्शन को अब ओवरऑल रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो MnO4 लिख लिया इसको, और फिर 8H पॉजिटिव लिख लिया, और Fe2 पॉजिटिव। यहाँ पर तो सर एक ही है, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया गया था, दैट इज वाई 5 Fe2 पॉजिटिव आ गया। दूसरा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर का प्रोडक्ट हम लिख लेंगे Mn2 प्लस और 5 Fe3 पॉजिटिव और 4 H2O। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप, यस नो बोलो। ये आप रिएक्शन लिखना सीख लेंगे क्या, मुझे लगता है सीख लेना चाहिए। ये रिएक्शन लिखना सीख लेना चाहिए आपको, और ये एग्जाम में आ जाती है। बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा। कुछ बच्चे अभी इलेक्शन के बारे में ही सोच रहे हैं, वो कंप्लीटली यहाँ पे नहीं है कि हारेंगे कि जीतेंगे, कि जीतेंगे कि हारेंगे। जो भी होगा वो आपके कर्म डिसाइड कराएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है, ऑक्जेलेट्स। ऑक्जेलेट्स क्या होता है, C2O2 2 नेगेटिव 2 CO2 में कन्वर्ट कर देता है। अगर इसको कहा जाए आप ये रिएक्शन लिख दो तो आप ये तो यही लिख दोगे, कौन सा, पहले वाली तो रिएक्शन वही रहेगी। Mn4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन और इक्वल टू कितना हो गया, Mn2 पॉजिटिव प्लस H2O 4 H2O, राइट। अब दूसरा कहता है C2O2। यहाँ पे क्या हुआ, C2 कहाँ पर Mn4 है, अरे भाई Mn4 नेगेटिव हो गया, 8 मतलब हाइड्रोजन आयन आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये जो है ठीक है, यहाँ पर भी ये गलत लिखा था, ये भी गलत लिखा था। MnO4 2 नेगेटिव हो गया, राइट ना, हाँ ठीक है, यहाँ भी गलत था। तो यहाँ भी गलत था क्या इससे पहले,
ठीक है, यहाँ पर MnO2 आएगा ना। सर ये शुरू में MnO2 लिख रहा है, साइड में आता है MnO4 आ जाएगा, और यहाँ पे तो बस 3 लिख रहा था। अरे ये बता रहे हो, ये 4 ही लिखा, वो आया नहीं था, वो 4 ही लिखा था। देखो यहाँ पर EMN केबल, इसलिए वो जो है वो वाटर में चेंज हो गया। सब गड़बड़ करा दिया तुम लोगों ने। EMN4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, और फिर Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O, ठीक है ना। अब कहता है CO2 नेगेटिव, इसमें क्या करेंगे आप, एक CO ये है, एक CO ये है, समझ रहे हो। इसमें क्या होगा, बातें बंद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। ये CO2 बन जाएगा, क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, राइट। बाकी क्या बनेगा, और क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बता दो। इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड हुई यहाँ पर, कितने इलेक्ट्रॉन प्लस होंगे, इसमें माइनस होंगे। अरे इलेक्ट्रॉन तो इससे निकलेंगे, तो यहां इलेक्ट्रॉन प्लस कहाँ होंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, राइट। अब इस टाइप की जो रिएक्शन होगी, और प्लस क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, रहेगा नहीं, रहेगा। अब इस टाइप की जो रिएक्शन होगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करोगे, इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको बोलो, इसको 5 से कर देंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, विच विल बी कैंसिल आउट, राइट। सेम टाइप से आप रिएक्शन H2S को S में, आयोडाइड्स को आयोडीन में, ये आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, इन न्यूट्रल और अल्केनाइन मीडियम KMnO4 क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और 2KH MnO2 ये यहाँ भी ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरे टाइप से रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या करता है, आयोडाइड्स को आयोडेट्स में चेंज कर देता। आयोडेट्स क्या होता है, IO3। एग्जाम में कहीं ये आ सकते हैं, आयोडाइड और आयोडेट्स, आयोडीन ना समझ लेना, आयोडेट्स है। मैं हाँ C4 कहने का मतलब इन द सेंस है, वहाँ पे आपने +2 इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो लोग इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, तो ऐसे कि आपके पास -2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। ये प्लस की जगह पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, राइट, यही तो कह रहे हो। हाँ ठीक है, वो बात सही है। और उसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ ना लिख करके आप यहाँ भी लिख सकते हो, आप यहाँ भी लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। आगे देखो, मैंगनीज साल्ट को MnO2 में थायोसल्फेट को सल्फेट में चेंज कर देता है। तो ये पूरा हो गया आपका प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, राइट।
अब देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, ये मैंने कल बात की थी। इन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, ये केवल जितने भी क्वेश्चंस हैं, दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्वेश्चंस हैं। तो ये इस टाइप के बोर्ड में दीज ऑल आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम। इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से इतने पूछे गए हैं, ये इसे आप कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। अगला ये है ऑरेंज कलर ऑफ Cr2O7 नेगेटिव आयंस चेंज टू येलो व्हेन ट्रीटेड, ये हमने आपको करा रखे हैं, इनको आप पढ़िएगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो देन यू मे आस्क। हाँ, अब आप लिखो ना लिखो ये आपकी मर्जी है, मेरा काम बताने का था। मैंने बता दिया है कि बोर्ड में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं कि जो मैंने पॉइंट्स में और चीज़ें ये बताई हैं, राइट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट, देख रहे हैं आप। इन क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं। अब जो है एक नई चीज हम शुरू करते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम शुरू करेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। दोज एलिमेंट्स कह सकते हैं इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स एफ सब ऑर्बिट, या हम कह सकते हैं एफ सब सेल। एफ सब सेल में, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, सब सेल। एफ सब सेल, ठीक है ना। कहता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हो गए, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में इंटर करेगा, उसको एफ ब्लॉक करेंगे। दूसरा कहता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड 6 और 4। इनका कोई ग्रुप नहीं होता है, केवल एक ही होता है। इनका कोई ग्रुप नंबर दूसरा नहीं होता है, केवल एक थर्ड ग्रुप में ही ये पाए जाते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं पाए जाएंगे। पीरियड ऑफ 6 इज कॉल्ड लैंथेनाइट्स। अब दो पीरियड्स में पाए जाते हैं, एक तो 6 में पाए जाते हैं, दूसरे 7th में पाए जाते हैं। 6 पीरियड को क्या कहेंगे, लैंथेनाइट कहते हैं, और 7th पीरियड को क्या कहते हैं, एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। और ये एटॉमिक नंबर 89 to 103 तक होते हैं, ये 57 to 71 तक रहते हैं, राइट। फिर कहता है लैंथेनाइट सीरीज की बात की गई है, फर्स्ट सीरीज ऑफ रेयर अर्थ के, इसको रेयर अर्थ भी कहते हैं। लैंथेनाइट्स आर आल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स भी कहे जाते हैं। इसको हाँ, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं इसमें। These are very similar to D block, which is the transition element. That is why these are called the, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है, लैंथेनाइट की कहलाएगी। मतलब ट्रांजिशन सीरीज अगर हम कहें इनर ट्रांजिशन सीरीज, तो दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज लैंथेनाइट्स, है ना, और सेकेंड इज एक्टिनाइट्स। राइट, समझ गए ना। इसमें 14 एलिमेंट्स हैं, कहां से कहां तक हैं, लैंथेनियम 2। अगली सीरीज कहती है कि लैंथेनियम इज नॉट द मेंबर ऑफ लैंथेनाइट्स, ये लैंथेनाइट्स का मेंबर नहीं है।
क्योंकि लैंथेनाइड्स के बाद में ये लैंथेनाइड्स को फॉलो करते हैं। These are after the lanthanum. This is the element of D block elements, lanthanum. और उसी के नाम से, क्योंकि उसको ये फॉलो करते हैं, उसके जस्ट आफ्टर के हैं थर्ड ब्लॉक में, इसीलिए इनको लैंथेनाइड्स कहते हैं। सेम टाइप से जो एक्टिनाइड्स हैं वो भी एक्टिनियम के बाद को उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद के हैं। ठीक है, राइट। तो इसमें कहता है कि लैंथेनाइड्स के बाद में क्या बताया मैंने, समझ गए होंगे, इस चीज के लिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। एक तो आपके सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेशली क्या होता है, n-2 f 0 to 14 और n-1 d 0 to 1। d ऑर्बिटल में 0 या 1 रह सकता है और ns2। तो इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। आप इसको देख सकते हैं, ये सभी का बना हुआ है, कुछ का जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सारे का इनका बना हुआ है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएंगे। दूसरा इसमें कैरेक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3। तो प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 3 होती है, राइट। ये मेन होती है कि मोस्ट ऑफ द जो सबसे ज़्यादा होती है वो कितनी होती है, +3। कुछ जो है वो +2 भी शो करते हैं, कुछ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। इसका मतलब इस ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन होती है वो +2 होती है, कामा +3 होती है और कामा +4 होती है। तो इसमें जो +3 है दैट इज द ग्रेटर, ये सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर। दूसरा कहता है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, 4 है। अगर कोई एलिमेंट्स 4 ऑक्सीडेशन में स्टेट में है तो वो कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा इन एक्वस सोल्यूशन लाइक Ce4 पॉजिटिव इन गुड। इन नहीं होगा यहाँ पर, ये होगा इज गुड ऑक्सीडेंट। दूसरा कहता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसे काम करते हैं, लोअर का मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, जैसे Sm2 पॉजिटिव, U2 पॉजिटिव एंड YB2 पॉजिटिव आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड दे ऑक्सीडाइज देमसेल्फ टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये सेल्फ के लिए ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसमें, +3 में। नेक्स्ट कहता है द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फ्लोराइड एंड ऑक्साइड। ऑक्साइड और फ्लोराइड ये कैसे होते हैं, हायर, इनकी जो ऑक्साइड्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हायर। यहाँ बच्चों को यहाँ पर तो यहाँ पर आपस में बातें करना, बच्चों को साइलेंट नहीं करा पा रहे। इनको जलन होती है कुछ लोगों को, तुम्हारे जैसे। बोले भगवान क्या करे, भगवान क्या करे, हमारी 2 आंखें फोड़ दे ना, पड़ोसी की 1 आंख फोड़ दे, तो अपनी कितनी फूटी, 2। अब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन इट्स ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स।
ब्रोमाइड के साथ में ये क्या मतलब हो गया? अगर इन एलिमेंट्स का कोई ब्रोमाइड बनता है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके ब्रोमाइड बनाता है या आयोडाइड बनाता है, तो दैट विल बी इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर होगी बात? दूसरा कहता है PrNb and TbOy also exhibits 4 oxidation state only in their oxides। MO2 केवल ऑक्साइड्स में ही ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। दीज आर द पॉइंट्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे से हैं, बहुत कम है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड दे रिगार्डेड फ्रॉम दीज पॉइंट्स, ऑल आर फॉलो दीज पॉइंट्स। ठीक है, अब इसका केमिकल रिएक्टिविटी के लिए मैंने एक यहाँ पे बता दिया, ये चार्ट बना दिया। ये लैंथेनाइड्स हो गया। अगर ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो LnX3 टाइप का क्या बनाएंगे? हैलाइड्स बनाएंगे। और अगर ये एसिड से रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? H2 और वंस इन O2 ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे? Al2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे। अगर इनको गर्म किया जाए तो ये क्या बनाएंगे? हीटेड विद सल्फर के साथ में अगर गर्म करेंगे तो Ln2S3 टाइप का बनाएंगे। और अगर हीटेड विद नाइट्रोजन के साथ हीट किया जाए तो Ln बनाएंगे। और अगर ये का कोक के साथ में हीट किया जाए तो क्या बनाएंगे? AlNC2 टाइप का एलिमेंट्स बनाएंगे। और H2O के साथ में किया जाए तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, इस टाइप का। यही चीजें हमने सारी की सारी पॉइंट्स में लिखी है। जनरली F ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक एंड कलर्ड कंपाउंड्स विद एक्सिबिट पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, द फर्स्ट फ्यू मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू कैल्शियम। जो फर्स्ट फ्यू मेंबर्स, ऐसे अगर आप जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो फर्स्ट फ्यू मेंबर्स कहते हैं ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू कैल्शियम की तरह। विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर रिएक्टिविटी डिक्रीज। जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा एक्टिविटी, किसकी रिएक्टिविटी? एक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी विल बी डिक्रीज, ये कहना चाह रहा है। बिहेव्स लाइक एल्यूमिनियम। रिएक्ट विद कार्बन द फॉर्म साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। मैंने बताया था अभी। रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट्स हैं क्या? रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड M2O3। वट सीरियम गिव्स C2O2। केवल सीरियम को छोड़ करके बाकी M2O3 टाइप से देंगे, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म सल्फाइड। कैसे बनाएंगे? मैंने अभी बताया था, वहां पर भी बताया, इससे भी आप कर सकते हो। रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स Mn। ठीक है, राइट, ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आप लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसमें पढ़ेंगे और लैंथेनाइड्स के बाद में एक लेक्चर के लिए और आप आएंगे, इसके बाद में कहानी खत्म। राइट, लैंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे वर्क क्या करता है, क्या प्रॉपर्टी है ये? अगर हम लैंथेनाइड सीरीज में मूविंग लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज क्या होगा? एज वेल एज एटॉमिक मतलब आयनिक रेडियाई डिक्रीज होती जाएगी विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसा होगा? इंक्रीज होगा, लेकिन एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। ये इसका जो करेक्टर है दैट इज कॉल्ड द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सीधी सी बात।
अगर हम पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड सीरीज में जाएं, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज और मतलब आयनिक रेडियाई, M3 पॉजिटिव का मतलब किसका मतलब है? M3 से मतलब लैंथेनाइड्स है, ये डिक्रीज होगी, लेकिन इंक्रीज क्या होगा? एटॉमिक नंबर। तो इसको क्या कहेंगे? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, तो उसकी जो आयनिक रेडियाई है वो बढ़नी चाहिए। इसके लिए आप 11th क्लास में जाओ, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ, ये साइज इंक्रीज हो रहा है। इसमें क्या है कि लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन है, या मान लीजिए 2 हैं s ऑर्बिटल में, ठीक है, s ऑर्बिटल में 2 हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, अब जब क्या होगा, आपका एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेंगे? ये बढ़ेंगे, यही तो बढ़ेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जो आउटर मोस्ट वाला सेल है उस पे स्क्रीनिंग इफेक्ट डालेंगे। क्या करेंगे? मतलब उसको रिपेल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, जितने ज्यादा अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो कैसा हो जाएगा? साइज इंक्रीज। क्लियर होगी बात? नहीं होगी? अब समझ गए नहीं? ठीक, इसको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के। नंबर 1 क्या है कि हाइड्रो ऑक्साइड्स लैंथेनाइड्स हैव वेरिएशन इन बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है? कुछ वेरिएशन होता है हाइड्राइड्स में। इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स को सेपरेट करना थोड़ा सा टिपिकल है। रीजन क्या है भी सारे बताते हैं, ये आ जाते हैं एग्जाम में। लैंथेनाइड्स और यहाँ आर होगा, ARE, आर वेरी सिमिलर टू सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बड़ा सिमिलर होते हैं, ठीक है। 3 है। अब तीनों को हम बारी बारी से स्टडी कर लेते हैं। डिफिकल्ट टू सेपरेट, सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड। लैंथेनाइड के सेपरेशन में क्या प्रॉब्लम रहती है? क्यों सेपरेशन क्यों नहीं कर सकते? सेपरेशन करने के लिए अगर रिएक्शन कराएंगे, मान लीजिए सोडियम से कराई या किसी और से प्लेटिनम के साथ में कराई, तो उसके कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। या फेरस से कराई तो कैरेक्टर्स में डिफरेंस होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें डिफर होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, एज दे आर सिमिलर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, और वो रीजन क्या है? ड्यू टू सिमिलर इन आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई लगभग सिमिलर है, इस वजह से नंबर 1 तो ये हो गया। दे आर स्लाइटली डिफर सॉल्युबिलिटी। अब आपने सेपरेशन किया तो सेपरेशन करने के लिए सॉल्युबिलिटी सभी की डिफर होनी चाहिए। अभी आपने पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ा, उसकी प्रिपरेशन जब हम पढ़ा रहे थे डाइक्रोमेट का, तो पोटेशियम क्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट जब बनाया था, मतलब सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाया था, तो क्या हुआ कि सोडियम डाइक्रोमेट कैसा है कि वो वाटर के साथ में ज़्यादा सॉल्युबल है, लेकिन पोटेशियम जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट कम सॉल्युबल है। तो वो क्रिस्टल्स में चेंज हो गया। क्रिस्टल्स में चेंज हो गया, उसको हमने क्या काम कर लिया? अलग कर लिया था, यही तो था। लेकिन इसके केस में क्या है कि सॉल्युबिलिटी में बहुत कम डिफरेंस है।
तो इसको कैसे ही अलग कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो। तो एक तो प्रॉब्लम ये है सेपरेशन में। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ड्यू टू द सिमिलर इन आयनिक साइज, सिमिलर आयनिक साइज होने की वजह से इसको जहां से भी, जिसमें हमने, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, सोडियम डाइक्रोमेट था आपका, था ना था, और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट था मान लीजिए, तो यहाँ दोनों में क्या था, साइज जो था वो अलग अलग था, कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाए। इस केस में क्या होगा कि वो क्या कर लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो कैसे आप सेपरेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। दूसरा कहता है अकर इन नेचर टुगेदर मेक्स डिफिकल्ट टू सेपरेट द एलिमेंट्स इन प्योर स्टेट, नेचर में पाए जाते हैं, साथ में पाए जाते हैं। टुगेदर मेक्स डिफिकल्ट, ये सभी चीजें क्या करती हैं, इसको प्योर करने में, अलग करने में, सेपरेशन करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये रीजन हो गया। दूसरा कहता है वेरिएशन इन बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ में क्या क्या वेरिएशन है। कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ द हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन and therefore the basic strength of the hydrides decrease। इसके जो हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्राइड्स जितने भी होते हैं, these all are the basic in character, सभी बेसिक होते हैं। लेकिन इसके जो हाइड्राइड्स हैं, किसके, लैंथेनाइड सीरीज के, तो कोवैलेंट कैरेक्टर उनका कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा बेसिक जो है वो लैंथेनियम है, सीजियम का है, और जो सबसे कम बेसिक है वो है ल्यूटेनियम का। ठीक है, फिर सिमिलरिटी ऑफ थर्ड एंड, वो सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के साथ में सिमिलरिटी होती है। तो द यूजुअल इंक्रीज इन साइज आर मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम सेकंड टू थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन नहीं होगा, यहाँ पर इज होगा, इज कैंसल्ड बाय द डिक्रीज इन साइज ड्यू टू द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के साइड की वजह से क्या हो जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। समझ गया ना, द यूजुअल, तो ये क्लियर हो गया पॉइंट्स। ठीक है, अब इसके बाद में हम बहुत जल्दी से ही आ रहे हैं किस पे, एक्टिनाइड्स पे आ रहे हैं, तो बस खत्म होने की कगार पे है, कुछ नहीं है बचा। एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 5f। भाई जो लैंथेनाइड था उसमें कहा था इंटर हो रहा था, 4f में, और एक्टिनाइड्स में कहा हो रहा है, 4f में, ओ सॉरी 5f में, राइट। ये जो इंटर हो रहा था 4f, ये किस में हो रहा था, लैंथेनाइड्स में हो रहा था, लेकिन एक्टिनाइड्स में 5f में होगा। सेकेंड सीरीज ऑफ अर्थ मेटल एंड सेकेंड इनर ट्रांजिशन, सेकेंड सीरीज हो गई ट्रांजिशन मेटल की, इनर ट्रांजिशन या अर्थ मेटल्स। जो एक्टिनाइड्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आप ऐसे लिख सकते हो, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, बोलो, इनको अर्थ मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट। फ्रॉम कहां से है, एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक नंबर 103, मतलब थोरियम से लैब्रेनियम। ऑल आर रेडियो एक्टिव, ये जितने भी हैं सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। कॉल्ड ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स इनको कहते हैं। एक्टिनाइड्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इन कंपैरिजन की बात कर रहा है। अगर लैंथेनाइड की बात करें तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ही इनकी
ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है। उसमें क्या बताया था, लैंथेनाइड्स में हमने बताया था कि +2, +3 और +4 होती है। इसमें ज़्यादा हाईएस्ट किसकी होती है, सबसे ज़्यादा होती है, मोस्टली जो होती है वो +3 की होती है, लेकिन इसमें और ज़्यादा रेंज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, राइट। तो इसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कुछ है नहीं, इसको बना लेना है। 2-1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। बोलो भाई, राइट। सबका दिया हुआ है, किसी का पूछा जा सकता है। आर्यन क्या है, उससे पहले वाला कौन है, ये कौन है, ये आर्यन क्या है, ये यहाँ आर्यन लिखा है, आर्यन क्या है ये, एलिमेंट होगा 18 ब्लॉक का एलिमेंट्स है, क्योंकि इससे पहले का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो जस्ट एज आर्यन का होगा, बाद में का ये हो गया, राइट ना, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या है, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 इसकी भी होती है। कौन कौन से, +2, +3, +4, +5, +6, +7, तो ज्यादा बड़ी रेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट की। एक्टिनाइड शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द कंपैरेबल एनर्जी ऑफ 5f, 6d एंड 7s। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं 5f, 6d और 7s, इनके जो सभी तीनों सबसेल के 6d का अनकम्प्लीटली होगा, 5f का होगा, 7s का भी हो सकता है, किसी में 1 हो सकता है इलेक्ट्रॉन, किसी में 2 भी हो सकते हैं। तो 6d एंड 7s सबसेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। कौन से इलेक्ट्रॉन, 5f अगर बॉन्डिंग करेंगे तो कौन कौन से, 5f की बॉन्डिंग कर सकते हैं, 6d वाले भी बॉन्डिंग कर सकते हैं और 7s वाले भी बॉन्डिंग कर सकते हैं। इसीलिए क्या है कि क्या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू कंपैरेबल एनर्जीज ऑफ, ठीक है। अब आगे कहता है CFES, ये क्या है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, MCQs में आ जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। थोरियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, CMBK एंड शो +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, PA shows +3 and +5 oxidation state. Uranium and AM shows +3 to +6 oxidation state. NP and PU shows +3 to +7 oxidation state. डिफरेंट टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। NP और PU के बारे में पूछ सकता है कि कितनी रेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज द रेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब उन्होंने लिख दिया +3 to +6, +3 to +5, तो भी दे सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, मुझे लगता है प्रॉब्लम। दूसरा है कंपैरिजन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। दोनों का कंपैरिजन है, इसमें कुछ नहीं है, ये दोनों ही क्या बनाते हैं, कलाइड आइंस बनाते हैं और दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं, दोनों ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दोनों में ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिएक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करते हैं। बोथ आर सिल्वरी इन अपीयरेंस होते हैं, दोनों ही, कौन कौन, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। बोथ शो कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड्स जो है वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन शो करता है और एक्टिनाइड्स जो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। Both show steady decrease in their ionic radii along the series, ठीक है। और लास्ट में है डिफरेंस बिटवीन एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड्स में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेज +3 एंड +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेज इन सम केसेस। इसमें क्या है,
इसमें +3 कॉमन हो गई, लेकिन अदर जो है +3 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, बढ़ाने की लेस टेंडेंसी होती है, लेकिन दे हैव द स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, राइट। दूसरा होता है नॉन रेडियो एक्टिव, केवल एक कर को छोड़ करके, प्रोमेथियम को छोड़ करके बाकी सभी नॉन रेडियो एक्टिव हैं, और इसमें ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अगला क्या है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रा ऑक्साइड्स आर लेस बेसिक। इसमें कहता है ऑक्साइड एंड हाइड्रा ऑक्साइड आर मोर बेसिक, डू नॉट फॉर्म ऑक्सो आइंस। ये जो है ऑक्सो आइंस फॉर्म करते हैं। ये राइट वाला जो है ये एक्टिवेट होगा ना, ये राइट वाला। ठीक, आपका सही क्वेश्चन था, यहाँ पे लिखा नहीं था, ये एक्टेनाइट्स हो गया और ये आपका लैंथेनाइट्स हो गया। ठीक है ना, ये लैंथेनाइट्स हो गया, वो एक्टिनाइट्स हो गया। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, दुख दर्द हो तो आप पूछ सकते हो, राइट। ठीक, एनी प्रॉब्लम है?